के साथ। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार। श्री राम मंदिर पुरानी इटारसी में होगी रंगोली प्रतियोगिता। देवल मंदिर में चला स्वच्छता ही संस्कार अभियान। विधायक डॉक्टर शर्मा ने की सफाई। श्री बूढ़ी माता मंदिर में धार्मिक आयोजन प्रारंभ। 22 जनवरी को श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर में होगा 2100 दीपों का दीप प्रज्वलन। लॉयंस क्लब कपल द्वारा किया गया स्वेटर का वितरण। बचपन प्ले स्कूल में प्ले के माध्यम से बच्चों को बताए यातायात के नियम। बेटी को कोचिंग से लेकर घर जा रहा था रेलकर्मी, बेटी भी हुई घायल। बाइक की टक्कर से रेलवे कर्मचारी की मौत। आरोपी को पकड़ने की मांग को लेकर थाना पहुंचा रेल कर्मियों का समूह। और अब समाचार विस्तार से। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में भगवान रामलला के स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहर में उल्लास है। हर घर, गली, संस्थाएं राममय हो गई हैं। नगर पालिका परिषद इटारसी द्वारा मंदिरों की सफाई से लेकर रंगोली प्रतियोगिताएं, दीवार पेंटिंग कराई जा रही हैं। शनिवार को इसी कड़ी में सुंदर कांड का आयोजन भी जुड़ गया। नगर पालिका परिषद इटारसी की राजस्व शाखा में सुंदर कांड का आयोजन हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने भगवान श्री राम हनुमान जी का पूजन कर सुंदरकांड का वाचन किया। यहाँ दिन भर सियावर रामचंद्र के जयकारे सुनाई दिए। पूरा नगर पालिका परिसर राममय नजर आया। विभिन्न मंडलियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। भगवान श्री राम मंदिर की रंगोली श्री बूढ़ी माता परिसर में बनाई गई। बच्चियों ने इतनी सुंदर रंगोली बनाई कि नजरें नहीं हट पा रही थी। नगर पालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने यहाँ पहुंचकर बच्चियों की सराहना की। महिला बाल विकास अधिकारी दीप्ति शुक्ला, पार्षद मनीषा अग्रवाल, जिमी कैथवास, भाजपा नेता आशीष मालवीय, गुड्डू सोनी, शुभम पटेल सहित अन्य यहाँ मौजूद रहे। यहाँ 25 से अधिक बच्चियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। सभी को 22 जनवरी को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यहाँ बच्चियों व दीदियों ने भगवान राम के नए बने मंदिर को बनाया। एक बच्ची ने मंदिर के नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रंगोली बनाई तो कुछ दीदियों ने माता सीता अग्नि परीक्षा की रंगोली बनाई। श्री राम मंदिर पुरानी इटारसी वार्ड 6 में बच्चियों ने भगवान श्री राम और राम मंदिर की पेंटिंग दीवार पर उकेरी। यहाँ 10 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और बहुत ही सुंदर दीवार पेंटिंग की। यहाँ महिला बाल विकास विभाग की टीम भी मौजूद रही और नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने पहुंचकर उत्साहवर्धन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए मंदिरों की सफाई के अभियान में विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा भी जुड़ गए। भाजपा पुरानी इटारसी मंडल द्वारा देवल मंदिर परिसर में स्वच्छता ही संस्कार अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया। यहाँ डॉक्टर शर्मा ने पहुंचकर सफाई की। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, मयंक महतो, राहुल चौरे, गोविंद महतो, अशोक मालवीय, प्रशांत पनवारे सहित अन्य मौजूद थे। हमारे देश के लिए यह हिंदू समाज के लिए विशेष तौर से, वैसे तो हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं सभी के लिए खुशी की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा देश है। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी अयोध्या में 22 तारीख को सबसे ब्रह्म मुहूर्त में विराजमान हो रहे हैं। जो विगत 21 साल टेंट में रहने के बाद राम जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे सच्चे भक्त को प्रेरणा दी और वहाँ उन्होंने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इसी खुशी में पूरे देश में घर घर दिवाली मनाई जा रही है, हर मंदिरों में दिवाली मनाई जा रही है। उसी के अंतर्गत श्री श्री बूढ़ी माता मंदिर मालवीयगंज में भी अयोध्या में जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा राम जी की होगी उस दिन वहाँ भी सुबह से कार्यक्रम चालू होंगे। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक बड़ी स्क्रीन लगाकर
वहाँ से अयोध्या का सीधा प्रसारण किया जा रहा है एवं हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड के पाठ वहाँ रखे गए हैं। उसके पश्चात प्रसादी वितरण होगा। शाम को माता जी की आरती के बाद वहाँ आतिशबाजी की जाएगी एवं महाप्रसाद अयोध्या जी मंदिर में राम जी के विराजमान होने की खुशी में वहाँ महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। समिति द्वारा समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं एवं सभी भक्तों से निवेदन किया है कि दोनों सुबह भी और शाम दोनों कार्यक्रमों में आए और इस खुशी में शामिल हों। सबसे यही हमारा निवेदन। आयोजनकर्ता जसवीर सिंह छाबड़ा द्वारा बताया गया कि 22 जनवरी को भगवान रामलला के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी। उसी मौके पर श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर में भी संगीतमय सुंदरकांड पाठ एवं हनुमान चालीसा पाठ, राम स्तुति और राम राम माला का आयोजन होगा। वहीं शाम के समय मंदिर परिसर में 2100 दीपमालाएं जलाई जाएंगी। दीपमालाओं के जलते ही श्री द्वारकाधीश मंदिर दीपों से जगमगा उठेगा। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे भारतवर्ष में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में होने जा रही है। हमारा सभी नागरिक बंधुओं से अनुरोध है कि मंदिरों में और अपने अपने जो क्षेत्र के मंदिर उन मंदिरों में और जो अपने अपने घरों में उस दिन दीपावली मनाएं, दीप जलाएं, दीप प्रज्वलित करें और सीरीज लगाएं और सभी हर्ष और उल्लास से इस 22 जनवरी के दिन को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को मनाएं। द्वारकाधीश मंदिर बड़े मंदिर में विशेष आयोजन के तहत सुंदरकांड का पाठ 2100 दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे और इसके अलावा और रोशनी भी की जाएगी। सभी श्रद्धालु भक्तों से अनुरोध है कि वह अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो। सबसे पहले तो पूरा देश में रामलला की मूर्ति स्थापित हो रही है 22 जनवरी दिन सोमवार को। पूरा देश हर्षोल्लास से इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए शामिल हो रहा है और अपने घर घर दीपक जला रहा है। इसी संदर्भ में द्वारकाधीश बड़े मंदिर में हम लोगों ने सुंदर पाठ का पाठ रखा, हनुमान चालीसा, राम स्तुति। साथ ही हम 2100 दीपक भी जलाएंगे और आरती पश्चात मिष्ठान प्रसाद वितरित करेंगे। मेरी आम जनता से अपील है, इस हर्ष के विषय में, इस खुशी के संदर्भ में प्रत्येक लोग अपने अपने घर में 5-5 दीपक जलाएं और राम जी की स्तुति करें। जय श्री राम। सड़क हादसे में एक रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई। इस हादसे के बाद रेलवे कर्मचारियों का एक बड़ा समूह सिटी थाने पहुंचकर आरोपी बाइक चालक को जल्द पकड़ने की मांग की है। रहवासी क्षेत्रों में भी वाहन चालक लापरवाही पूर्वक और तेज गति से वाहन चलाते हुए देखे जाते हैं। ऐसे ही एक तेज बाइक ने युवा रेल कर्मचारी की जान ले ली। बताया जा रहा है कि साई फॉर्च्यून निवासी 38 वर्षीय दीपक चंद्र उर्फ गुड्डू शर्मा डीजल शेड में टेक्नीशियन के पद पर पदस्थ था। शुक्रवार को शाम लगभग 7:30 बजे वह अपनी 7 वर्षीय बेटी को कोचिंग से लेकर घर जा रहा था। तभी सामने से तेज गति से आ रही बाइक के चालक ने लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए रेलवे कर्मी की बाइक को टक्कर मारते हुए भाग गए। इसी हादसे में रेलकर्मी के सिर में गहरी चोट आई थी। हालांकि उसकी बेटी को मामूली ही चोट आई। घटना के बाद उसके परिचितों द्वारा तत्काल उपचार के लिए दयाल अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बता दें कि मृतक रेलवे कर्मी अभी युवा था, जिसकी 7 साल की बेटी है। उसकी मौत बाइक चालक की लापरवाही से होने के कारण रेलवे कर्मचारियों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। शनिवार को बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी एकजुट होकर सिटी थाना पहुंचे, जहां नगर निरीक्षक गौरव सिंह बुंदेला से मिलकर उन्होंने आरोपी बाइक चालक को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। हालांकि बताया जा रहा है कि बाइक चालक की पहचान हो चुकी है, वह मोतिया का निवासी बताया जा रहा है। मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। सुबह हुई रिमझिम बारिश के बाद ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। ठंड से बचाव को लेकर लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, वहीं अलाव का सहारा भी लिया जा रहा है। शनिवार को सुबह अचानक हुई बारिश के बाद मौसम में ठिठुरन लोगों के द्वारा महसूस की जा रही है। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा मौसम में परिवर्तन होने की कोई सूचना नहीं दी गई है। शनिवार को दिन भर लोगों को गर्म कपड़ों में सार्वजनिक स्थानों पर देखा गया। वहीं एक बार फिर सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलने का क्रम शुरू हो गया है। जनवरी माह में ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है और फरवरी माह में भी ऐसी ही भीषण ठंड रहने की संभावना है। शनिवार को सुबह करीब 8 बजे से कुछ देर तक हुई हल्की बारिश के कारण कड़ाके की ठंड मौसम में महसूस की गई। यार्ड मुक्तिधाम से गोची तरोदा मार्ग पर वैष्णवी कॉलोनी परिसर में पंचकुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में नर नारी इस महायज्ञ में आ रहे हैं। इटारसी के इतिहास में पहली बार लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है।
होलीपुरा से यज्ञाचार्य पंडित विजय पांडे ने व्यासपीठ से संबोधित करते हुए कहा कि ब्रह्मांड में केवल शिव ही सत्य है। उन्होंने कहा कि इस परिसर में केवल श्री शिव दरबार की स्थापना की जा रही है। अन्नादिवास, फलादिवास, पुष्पादिवास के पश्चात शिव पंचायतन का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। उन्होंने कहा कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सुंदरता का अर्थ इस बात से है कि हम अपने जीवन में मधुर रहें, सत्य और शीलवान रहें, पर निंदा से हमें बचना चाहिए। पंडित विजय पांडे ने कहा कि आज के इस युग में, मोबाइल युग में, दुनिया की तमाम कंपनियां हमारी जेब में आ गई हैं और ऑनलाइन व्यवसाय में हम इतने उलझते जा रहे हैं कि ईश्वर भी हमें याद नहीं है और परिवार की बर्बादी भी हो रही है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ईश्वर की भक्ति ऑनलाइन नहीं होती, वह प्रत्यक्ष में ही होती है। परंतु जो लोग इस गोरख धंधे में फंस रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि इन चीज़ों से दूर रहना होगा, तभी परिवार, समाज और राष्ट्र का कल्याण हो सकेगा। आचार्य विजय पांडे ने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त में हो रही है। इस शुभ मुहूर्त में इस कॉलोनी में शिव पंचायतन की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी नारायण महायज्ञ जो पंचकुंडीय किया जा रहा है, वह इस क्षेत्र के कल्याण के लिए है। वह क्षेत्र एवं यज्ञ करने वाले यजमान परिवार सुखी और समृद्धशाली रहें, यही कामना हम करते हैं। रेलाहार कोच रेलवे की जमीन पर संचालित है, लेकिन कोच के संचालक द्वारा शहर की मुख्य सड़क के किनारे ठेला खड़ा करके अतिक्रमण किया जा रहा है। इससे कभी भी हादसा हो सकता है। यातायात पुलिस द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रेलवे द्वारा रेल आहार के लिए ठेकेदार को रेलवे की ज़मीन पर कोच दिया गया है। इस कोच में रेस्टोरेंट संचालित हो रहा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा अब शहर की सड़क पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। कोच संचालक ने कोच के सामने मुख्य मार्ग के किनारे काउंटर लगा कर रखा है, जबकि रेलवे स्टेशन से लेकर सूरजगंज होते हुए सोना सावरी गाँव को जोड़ने वाला यह मुख्य सड़क है, जहाँ हमेशा ही वाहनों का दबाव रहता है। इसी स्थान पर चौराहा है, जहाँ ऑटो चालक भी ऑटो खड़ा करते हैं। ऐसे में रेल कोच के संचालक द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण के चलते बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं इस और यातायात पुलिस का भी ध्यान नहीं है। हालांकि यातायात प्रभारी सुनील घावरी ने कहा कि सड़क के किनारे से अतिक्रमण को जल्द हटाया जाएगा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सह भार साधक अधिकारी IAS टी प्रतीक राव के निर्देशानुसार 20 जनवरी को कृषि उपज मंडी समिति के सभागृह में ई मंडी योजना के संबंध में पहले व्यापारियों के तत्पश्चात तुलावटियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में ई मंडी योजना के कार्यवाहन में संबंधित बारीकियों से अवगत कराया गया। ई मंडी योजना शासन के भविष्य में मंडियों के ऑनलाइन संचालन के लिए प्रारंभ की जा रही महत्वपूर्ण योजना है। इस संबंध में पूर्व में ही क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा द्वारा भी मंडी प्रशासन को योजना को सफलतापूर्वक लागू करने एवं कृषकों को भी योजना के संबंध में प्रोत्साहित करने के दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सह भार साधक अधिकारी IAS टी प्रतीक राव के निर्देशानुसार 20 जनवरी को कृषि उपज मंडी समिति के सभागृह में ई मंडी योजना के संबंध में पहले व्यापारियों की तत्पश्चात तुलावटियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई। लॉयंस क्लब इटारसी कपल द्वारा बढ़ती ठंड को देखते हुए स्टेशनगंज स्कूल में स्वेटर का वितरण किया गया। इस दौरान बच्चों को उनके साइज के हिसाब से स्वेटर दिए गए। इस दौरान बच्चों को उनके साइज के हिसाब से स्वेटर पहनाई गई। कड़कड़ाती ठंड से बच्चे स्वेटर पाकर बहुत खुश हुए और हर्ष एवं उल्लास का परिचय दिया। इस अवसर पर लॉयंस क्लब कपल से चार्ट अध्यक्ष प्रीति दुबे, लॉयंस क्लब कपल अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, डॉक्टर राकेश बत्रा, डॉक्टर विजयंत वड़कुल, डॉक्टर अभिषेक सोनी, डॉक्टर संजय गुप्ता, संजय अग्रवाल, पार्षद श्रीमती वंदना ओझा, हरीश अग्रवाल एवं डॉक्टर पूजा गुप्ता सहित स्टेशनगंज स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। हमारे सभी बच्चों को, शासकीय माध्यमिक शाला स्टेशनगंज के सभी बच्चों को आपने स्वेटर दी और लायंस क्लब की तरफ क्लब का हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बच्चों के लिए आपने सहयोग किया। आज लायंस क्लब इटारसी कपल के द्वारा स्टेशनगंज स्कूल के बच्चे जो कि सर्दी में ठठर रहे थे और उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, हमने यहाँ देखा कि कई सारे बच्चे आज की इतनी कड़क, इतनी तेज़ जो है ठंड में भी हाफ शर्ट्स पहने हुए थे। तो ये देखकर एक तो दिल को बहुत पीड़ा भी हुई, दूसरा हमें खुशी भी हुई कि हम आज इस मौके पर यहाँ पर बच्चों के बीच में स्वेटर का वितरण कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं।
मेरी ईश्वर से कामना है कि ये सभी बच्चे स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सभी का बहुत बहुत बचपना प्ले स्कूल और नोबल हाइट्स पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में छोटे छोटे बच्चों को यातायात के नियमों की जानकारी टीचर्स द्वारा नाटिका प्रस्तुत करके दी गई। कार्यक्रम में ट्रैफिक लाइट कौन कौन से रंग की होती है, उनका क्या क्या संकेत होता है, ट्रैफिक लाइट के 3 रंग जिसमें से लाल रंग होने पर आपको गाड़ी रोकना, पीला होने पर आपको चलने के लिए तैयार और हरी लाइट होने पर आपको जाने का संकेत दिया जाता है कि जानकारी दी गई। इसी प्रकार रेड लाइट, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, नो पार्किंग, स्पीड ब्रेकर, स्टॉप, राइट, लेफ्ट टर्न आदि सचेतक और आदेशात्मक सड़क संकेत तक की जानकारी दी गई। इसके अलावा टीचर्स द्वारा हेलमेट न पहनने, लाइसेंस न होने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा किस तरह से चालान काटा जाता है प्ले के रूप में बताया। इसी प्रकार यातायात के नियमों को ना मानने पर किस तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, इसको दर्शाते हुए यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। इसी तारतम्य में संचालक दीपक दुगाया द्वारा यातायात के प्रमुख नियम, एम्बुलेंस को पहले रास्ता दें, बहुत ज़्यादा और लगातार हॉर्न का उपयोग न करें, वाहन की गति पर नियंत्रण रखें, चौराहे, यू टर्न, भीड़भाड़ वाले इलाकों में वाहन की गति धीमी रखी, ओवरटेकिंग से बचें, सीट बेल्ट, हेलमेट का उपयोग ज़रूर करें, ये सब हमारी सुरक्षा के लिए ही होते हैं। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात ना करें। वाहन चलाते समय वाहन चालक को किसी भी प्रकार का नशा जैसे शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि नहीं करना चाहिए की जानकारी दी गई। इस मौके पर स्कूल हेड मंजू ठाकुर के साथ ही स्कूल स्टाफ उपस्थित था। मेरे बेटे को देखो ना, इन बाइक वालों ने टक्कर मार दी। एक तो 3 दिन बैठ के चला रहे हैं। कितनी देर से लगते हैं? हॉस्पिटल लेकर जाइए पहले। जल्दी से एम्बुलेंस। अब आप बताइए, आपका हेलमेट कहाँ है? कहाँ है आपका हेलमेट? आपको पता नहीं है बिना हेलमेट से चलाना गाड़ी, बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाना अलाउड नहीं है, कानूनन अपराध है। बताए फिर भी आप ऐसे घूम रहे हैं। मैं जल्दी में जल्दी में आप हेलमेट नहीं पहनेंगे? मम्मा दे रही थी लेकिन मैं भूल के आ गया। और 2 से ज़्यादा आप लोग कैसे घूम रहे हैं गाड़ी पर? क्या आपको पता नहीं है क्या गाड़ी का बैलेंस बिगड़ सकता है, जिससे एक्सीडेंट होते हैं? तो फिर आप कैसे घूम रहे हैं आप बताइए? तो देर हो रही थी सर। तो देर हो रही है तो आप 3 या 4 भी बैठ जाएंगे। हमको कॉलेज जाना था सर, सॉरी से काम नहीं करेगा, आपको चालान काटना पड़ेगा। अब आपको चालान भरना ही पड़ेगा। हम नहीं करते, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं जा रही हूँ, आपको चालान भरना पड़ेगा। नहीं, मैं छोड़ नहीं सकता। आपने गलती की है, आपने गलती की है, मैं ऐसा छोड़ ही नहीं सकता। श्री कृष्ण यादव समाज कल्याण समिति द्वारा सर्व यादव समाज की संयुक्त बैठक 22 जनवरी को दोपहर 3 बजे से श्री यादव भवन पर आयोजित की गई है। छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए जो है न्यूज़। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे ना पाए, कहाँ फूल बिछाए, राम आएंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर 2100 दीपमाला प्रज्वलन का कार्यक्रम, संगीत में श्री सुंदरकांड पाठ एवं हनुमान चालीसा, राम स्तुति, राम राम माला का सुमिरन, पुराण मनीषी आचार्य मधुसूदन महाराज पशुपतिनाथ धाम इटारसी वालों के द्वारा 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार शाम 5 बजे से श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर, तुलसी चौक, इटारसी में। मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर शीतल शरण शर्मा, विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, एवं विशेष अतिथि होंगे पंकज चौरे, नगर पालिका परिषद इटारसी के अध्यक्ष। तो आप सभी राम भक्तजनों से अनुरोध है कि 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को अपने अपने घरों पर कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाएं। आप सभी से अनुरोध है कि सुंदरकांड पाठ में शामिल हो एवं धर्म लाभ अर्जित करें। आरती पश्चात मिष्ठान प्रसाद का वितरण होगा। निवेदक जसबीर सिंह छाबड़ा एवं समस्त राम भक्तगण इटारसी। जय श्री राम। आज दसो ये दिशाएं, जैसे शगुन मनाए, राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स, गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन,
1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। श्री द्वारकाधीश राम जानकी मंदिर समिति के अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा के अनुरोध पर संपूर्ण शहर एवं आसपास के ग्रामीण अंचलों में श्री अयोध्या जी में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लक्कड़गंज में 4 दिवसीय धार्मिक आयोजन के द्वितीय दिवस जवानी चाल के 32 वर्ष पुराने बालाजी भजन मंडल के द्वारा श्री सुंदरकांड पाठ, श्री हनुमान चालीसा एवं प्रभु श्री राम के भजनों का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस श्रृंखला में श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लक्कड़गंज में 4 दिवसीय धार्मिक आयोजन के द्वितीय दिवस जवानी चाल के 32 वर्ष पुराने बालाजी भजन मंडल के द्वारा श्री सुंदरकांड पाठ, श्री हनुमान चालीसा एवं प्रभु श्री राम के भजनों का प्रस्तुतिकरण किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आयोजन में उपस्थित थे। करीब 3 घंटे तक यह धार्मिक आयोजन चला। मंदिर के पुजारी सत्येंद्र पांडे एवं पीयूष पांडे ने प्रभु श्री राम का पूजन अर्चन करवाया। आरती के पश्चात प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का विश्राम हुआ। मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रमोद पगारे ने बालाजी मंडल के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर समिति के सचिव जितेंद्र अग्रवाल, कोषाध्यक्ष दीपक जैन एवं महेंद्र पचौरी, ओम प्रकाश केथवास, मयंक कलोशिया ने भजन मंडल के सदस्यों का स्वागत किया। आरती के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। कृषि उपज मंडी के व्यापारी एसोसिएशन द्वारा भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते सोमवार 22 जनवरी को मंडी प्रांगण में नीलामी कार्य नहीं किया जाएगा। कृषि उपज मंडी प्रबंधन ने 22 जनवरी को क्षेत्र के किसानों से अपनी उपज विक्रय के लिए मंडी नहीं लाने का अनुरोध किया है ताकि किसानों को दिक्कत न हो। राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी संगठन द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापना को लेकर अटल पार्क स्थित हनुमान मंदिर में 108 हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी जिला नामदापुरम इटारसी संगठन में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में अटल पार्क में 108 हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया, जिसमें शहर की सभी प्रतिष्ठित एवं सम्माननीय महिलाओं एवं पुरुषों का आगमन हुआ और कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस राम काज में सभी राम भक्तों ने उत्साहित होकर सहयोग किया। ऐसी भक्ति देखकर प्रतीत होता है कि शीघ्र ही हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। जिला अध्यक्ष अर्चना मालवीय ने बताया कि राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी संगठन प्रदेश ऐसे धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम निरंतर करती आ रही है। संगठन का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म को विस्तार करने में निरंतर प्रयासरत है। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे। आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के महिला बाल विकास विभाग के तत्वावधान में ग्राम मेहरा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 और 5 में पर्यवेक्षक रेखा चौरे द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकार पर चर्चा, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक भूमिका के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन कर CSR और बाल संरक्षण तथा लड़कियों में कौशल विकास के महत्व के बारे में विशेष ग्राम सभा महिला सभा का आयोजन कर जानकारी दी। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर श्री माता महाकाली मंदिर सोना सावरी नाका में श्री माता महाकाली मंदिर उत्सव समिति द्वारा अखंड रामायण पाठ का आयोजन 21 जनवरी से विधि विधान के साथ शुरू किया जाएगा। 22 जनवरी को अखंड रामायण पाठ का समापन हवन और शाम के समय महाआरती के साथ दीपोत्सव और महाप्रसाद के वितरण किया जाएगा। इस संबंध में मंदिर के पुजारी रमेश बाबा ने जानकारी से अवगत कराया है। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर श्री माता महाकाली मंदिर सोना सावरी नाका में श्री माता महाकाली मंदिर उत्सव समिति द्वारा अखंड रामायण पाठ का आयोजन 21 जनवरी से विधि विधान के साथ शुरू किया जाएगा। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में श्री माता महाकाली मंदिर पर अखंड रामायण पाठ, हवन एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा और शाम को 7 बजे दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि रामायण पाठ में सहयोग देकर अपना जीवन कृतार्थ करें। नर्मदा अपना अस्पताल में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के 5वें दिवस कथा व्यास अंबालिका किशोरी द्वारा भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया। कथा का श्रवण करने के लिए बड़ी संख्या में श्रोता प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। कथा में सबसे पहले भगवान श्री प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं। वे माता यशोदा से भगवान के दर्शन कराने की विनय करते हैं। प्रभु ने बकासुर, अघासुर आदि राक्षसों का वध किया। इस दौरान गोचरण लीला का प्रसंग भी सुनाया। भगवान की माखन चोरी लीला का प्रसंग सुनाए तो श्रोता भाव विभोर हो गए। इसके बाद गोवर्धन धारण की लीला का विस्तार से वर्णन किया गया। इस दौरान 56 भोग लगाए गए। इस कथा में भजनों पर श्रोता खूब झूमे। कथा में ओम प्रकाश सिंह सिसोदिया, सह सेवा प्रमुख मध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक रामवीर कौरव, व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक दीपक अग्रवाल, वरिष्ठ पार्षद शिवकिशोर रावत, डिवाइन बिल्डर्स के डायरेक्टर लक्ष्मण बैस, भाजपा जिला मंत्री उमेश पटेल, रमेश पटेल, धुरगड़ा शिवा दुबे, तालनगरी करणी सेना नगर अध्यक्ष शशिकांत ठाकुर, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार अनिल मेहानी, भाजयुमो जिला अध्यक्ष दीपक महाला, भाजपा नेत्री सुचित्रा यादव, विश्वकर्मा समाज अध्यक्ष शंकर लाल विश्वकर्मा, सचिव कन्हैया लाल, भाजपा नगर मंत्री मनीष परदेसी, मंडल अध्यक्ष सुमित गौर, राम सागर, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष रूपेश राजपूत, हिरणखेड़ा सरपंच अमृता लिटोरिया, आशुतोष लिटोरिया सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। नर्मदा अपना अस्पताल में चल रही भागवत कथा के 5वें दिवस शनिवार को कथा में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। इस दौरान कथा व्यास अंबालिका किशोरी ने यह कहा कि भगवान की लीलाएं अनंत, अपार और अनादि हैं। इनका दर्शन प्रभु की कृपा से ही संभव है। जन अभियान परिषद द्वारा संचालित CMC LDP के विद्यार्थियों द्वारा केसला के 2 बड़े मंदिरों में साफ सफाई का कार्य किया गया। उत्कृष्ट विद्यालय के पीछे बने खेड़ापति मंदिर एवं माता रानी के मंदिर में आज तक साफ सफाई की गई। मंदिर को झाड़ू लगाकर धोया गया। मंदिर के अंदर की सामग्री को व्यवस्थित किया गया। मंदिर के बाहर चारों तरफ सूखी घास फूस को इकट्ठा करके कचरे को जलाया गया।
मंदिर के बाहर भी रोड पर आसपास पूरी सफाई की गई। परामर्शदाता सुमन सिंह ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए सभी जगह के मंदिरों की साफ सफाई बिल्कुल वैसी ही करनी है जैसे यही अयोध्या है, वही माहौल बनाना है जैसे अयोध्या में है। इसी श्रृंखला में पूरे केसला में जन अभियान के CMC LDP के विद्यार्थी सभी मंदिरों में साफ सफाई को लेकर अपना सहयोग दे रहे हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ द्वारा आयोजित अंतर विभागीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के चौथे दिन पहला मैच रिसीविंग यार्ड वर्सेस AC11 के मध्य खेला गया। मैच प्रारंभ होने के पहले मुख्य अतिथि जितेंद्र ओझा के साथ कमेटी के अशोक कुमार दुबे, भागीरथ मीना व सभी खिलाड़ियों ने विगत दिवस सड़क दुर्घटना में मृत डीजल शेड के कर्मचारी दीपक शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। टॉस जीतकर AC11 ने गेंदबाजी का निर्णय लिया। बैटिंग करते हुए रिसीविंग यार्ड ने निर्धारित 8 ओवर में 4 विकेट खोकर 123 रन का विशाल स्कोर बनाया। जवाबी पारी खेलते हुए AC11 निर्धारित 8 ओवर में 9 विकेट खोकर केवल 65 रन बना सकी। इसी प्रकार रिसीविंग यार्ड ने यह मैच 58 रन से जीत लिया। दूसरा मैच AC11 वर्सेस RPF के मध्य खेला गया, जिसमें AC11 ने निर्धारित 8 ओवर में केवल 35 रन ही बना सकी। लक्ष्य का पीछा करते हुए RPF ने केवल 2 ओवर में ही 37 रन बनाकर 10 विकेट से मैच जीत लिया। तीसरा मैच CNWB एवं पार्सल विभाग के मध्य खेला गया। टॉस जीतकर CNWB ने बल्लेबाजी का निर्णय लिया एवं धुआंधार 98 रन बनाए। जवाब में पार्सल की टीम केवल 41 रन ही बना सकी। CNWB 57 रन से विजेता बनी। चौथा मैच रिसीविंग यार्ड और RPF के मध्य खेला गया। रिसीविंग यार्ड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 70 रन बनाए। जवाबी पारी खेलते हुए RPF की टीम निर्धारित 8 ओवर में 6 विकेट खोकर 62 रन ही बना सकी। इसी प्रकार रोमांचक मैच में रिसीविंग यार्ड की टीम 8 रनों से विजेता रही। नगर कांग्रेस अध्यक्ष मयूर जायसवाल, चीफ गेस्ट सहित राहुल दुबे, गोल्डी बेस्ट, सौम्य दुबे, गोल्डी चौधरी आदि उपस्थित रहे। शांतिधाम शमशान घाट जन भागीदारी समिति द्वारा जरूरतमंदों का अंतिम संस्कार निःशुल्क रूप से किया जाता रहा है। शनिवार को भी संस्था द्वारा एक महिला का अंतिम संस्कार किया गया। ज्ञात हो कि अभी 2 दिन पूर्व इसी महिला की बहू का अंतिम संस्कार भी हरिओम संस्था के सहयोग से किया गया था। जिन दानदाताओं ने हरिओम संस्था के माध्यम से आर्थिक सहयोग प्रदान किया, उनमें मनोज सारंग, गोपाल सिद्धवानी, डॉक्टर KL जायसवानी, छोटू धारगा सहित RK बंग, डॉक्टर धीरज पाठक शामिल हैं। समिति की ओर से घनश्याम तिवारी ने आभार व्यक्त किया। शांतिधाम शमशान घाट जन भागीदारी समिति गोकुल नगर खेड़ा इटारसी के सहयोग से हरिओम संस्था के द्वारा एक महिला के अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। रास्ते से जा रही एक युवती के साथ आरोपी द्वारा गाली गलौज मारपीट की गई है। जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत युवती ने सिटी थाने में की है। बताया जा रहा है कि उत्तरी बंगलिया निवासी 23 वर्षीय विनीता नामक युवती डायवर्जन तिराहे से होकर अपने घर जा रही थी। उसी दौरान इटारसी निवासी धनीराम कुशवाहा उससे मिल गया। इस दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद के चलते धनीराम ने गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। इतनी ही नहीं, आरोपी ने युवती को जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित किया, जिसकी शिकायत युवती ने सिटी थाने में की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। श्री राम मंदिर पुरानी इटारसी में होगी रंगोली प्रतियोगिता। देवल मंदिर में चला स्वच्छता ही संस्कार अभियान। विधायक डॉक्टर शर्मा ने की सफाई। श्री बूढ़ी माता मंदिर में धार्मिक आयोजन प्रारंभ। 22 जनवरी को श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर में होगा 2100 दीपों का दीप प्रज्वलन। लॉयंस क्लब कपल द्वारा किया गया स्वेटर का वितरण। बचपन प्ले स्कूल में प्ले के माध्यम से बच्चों को बताए यातायात के नियम। बेटी को कोचिंग से लेकर घर जा रहा था रेलकर्मी, बेटी भी हुई घायल। बाइक की टक्कर से रेलवे कर्मचारी की मौत। आरोपी को पकड़ने की मांग को लेकर थाना पहुंचा रेलकर्मियों का समूह। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।